नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस और आज हमारे साथ में है होंडा अमेज की फेस लिफ्टेड मॉडल 2024। जी हाँ, ये गाड़ी रहने वाली है फर्स्ट एवर ऑन यूट्यूब VX मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। प्राइसिंग की बात करें तो 9,09,900 रुपये इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस रहने वाली है। की बात करें तो यहाँ पे इसमें आपको कुछ ऐसी की देखने के लिए मिल जाती है, देख सकते हैं आप। लॉक अनलॉक एंड होल्ड करके रख दे तो आपका इसका बूट ओपन भी हो जाता है। दोनों ही आपको सेम की देखने के लिए मिलेंगी। पीछे की साइड आपको यहाँ पे होंडा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है कुछ ऐसा। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस गाड़ी के फीचर्स, डायमेंशंस और इसी के साथ साथ क्या ये गाड़ी कैसा स्पेस ऑफर करती है, तो पूरा डिटेल में कवर करने वाले। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी के फ्रंट से। यहाँ पे इसमें आपको फ्रंट में देख सकते हैं आपको LED हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको DRLs देखने के लिए मिल जाती हैं। डे टाइम रनिंग लाइट, ये आपका इंडिकेटर और DRL दोनों का ही काम करेंगी। इसी के साथ साथ नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि हैं प्रोजेक्टर LED सेटअप के साथ। फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपको एक मिनी एलिवेट की एक छवि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ साथ बिल्कुल ही नई ग्रिल दे दी गई है, होंडा का लोगो, और इसी के साथ साथ यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरी क्रोम बेल्ट लाइन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। बात करते हैं साइड प्रोफाइलिंग की, तो देखो साइड प्रोफाइल गाड़ी की कुछ ऐसे रहने वाली है। लेंथ की बात करें तो 3995 mm इस गाड़ी की लेंथ है। अंडर सब 4 मीटर सेगमेंट में डिज़ायर, ऑरा और टिगोर एंड अमेज, ये 4 गाड़ियाँ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके कंपटीशन में 3 गाड़ियाँ हैं जिसमें 2 गाड़ियों में तो 3 सिलेंडर इंजन आता है, बट एक ऑरा ही है जो आपको 4 सिलेंडर इंजन प्रोवाइड कराती है। इसी के साथ साथ बात करते हैं गाड़ी की टायर प्रोफाइलिंग की, तो यहाँ पे इसमें आपको मशीन कट अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि हैं सिल्वर फिनिश में। और यहाँ पे अगर मैं इस गाड़ी के टायर प्रोफाइलिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो टायर प्रोफाइल रहने वाली है 185/60 R15 की यहाँ पे आपको टायर प्रोफाइलिंग। इसी के साथ साथ फ्रंट में डिस्क, रियर में आपको मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक, 172 mm का यहाँ पे मिल जाता है आपको ग्राउंड क्लियरेंस। इसी के साथ साथ बॉडी कलर यहाँ पे रहने वाले हैं ORVM विद टर्न इंडिकेटर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल के साथ। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाता है जो कि है बॉडी कलर। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको शार्पिन एंटीना एंड रियर में यहाँ पे आपको डिप फॉगर देखने के लिए मिल जाता है। रियर प्रोफाइलिंग की अगर हम बात करें तो रियर प्रोफाइल से यहाँ से आपको ये गाड़ी फील होने वाली है मिनी होंडा सिटी। जी हाँ, देख सकते हैं ऐसा कुछ रियर की टेल लैंप रहती है होंडा सिटी की एंड इसकी कुछ ऐसी रहने वाली है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको एक मिनी होंडा सिटी वाली फील देने वाली है। इसी के साथ साथ बूट, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ से इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पे इसमें आपका बूट भी ओपन हो जाता है। पहले के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं तो पहले आपको 420 लीटर का बूट स्पेस मिला करता था, बट अब इस टाइम यहाँ पे आपको 416 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। 4 लीटर इसमें से बूट स्पेस कम कर दिया गया है। बाकी यहाँ इसको करते हैं बंद। होंडा का लोगो, अमेज की बैजिंग, IV टेक की बैजिंग, पीछे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे इसमें आपको 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ साथ ड्राइविंग साइड डोर ओपन करते हैं एंड जानते हैं ड्राइविंग साइड डोर में यहाँ पे इसमें आपको अमेज क्या ऑफर करती है। तो देखो, यहाँ से ड्राइविंग साइड डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है, ब्लैक एंड बेज कलर का। चारों ही यहाँ पे इसमें आपको पावर विंडोज देखने के लिए मिल जाते हैं। ड्राइविंग साइड 1 टच अप एंड डाउन विद एंटी पिंच सेफ्टी के साथ। रियर विंडोज लॉक्ड, यहाँ पे आपको अंदर से लॉक अनलॉक का बटन, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको चारों ही डोर्स में इसमें आपको बॉटल होल्डर्स देखने के लिए मिल जाते हैं और चारों ही डोर्स में स्पीकर्स एंड फ्रंट वाले डोर्स में यहाँ पे आपको ट्विटर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। VX मॉडल की बात करें तो यहाँ पे आपको बकेट सीट्स देखने के लिए मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको साइड एयरबैग्स जो आपकी सीट्स में इंस्टॉल रहते हैं। इसी के साथ साथ हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट। बाकी गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड बाकी बातें गाड़ी के अंदर बैठ कर करते हैं। देखो, आ चुके हैं हम गाड़ी के अंदर। यहाँ से करते हैं इस गाड़ी का डोर बंद। हाल फिलहाल में इस गाड़ी का कोई क्रैश टेस्ट तो अभी तक नहीं हुआ है। बाकी देखो, पहले जैसे ये 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती थी ग्लोबल एनकैप से, अब देखते हैं ये गाड़ी कितना स्टार स्कोर करती है, बिकॉज इस गाड़ी में अब आपको स्टैंडर्ड ऐसा 6 एयरबैग्स देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील जो कि रहने वाला है नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील, किसी भी तरह का कोई फ्लैट बॉटम यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता। और इसी के साथ साथ ये आपको सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग ही ऑफर करता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल ही नया डैशबोर्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ से मैं इग्निशन को कर देता हूँ ऑन कुछ इस तरीके से। तो देखो, यहाँ पे आपको इग्निशन ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाता है और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको डिजिटल क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको RPM मीटर, राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है।
8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ। एसी वेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है, प्रॉपर तरीके से हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे आपको सिल्वर एक्सेंट देखने के लिए मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट, इसी के साथ साथ वायरलेस चार्जर, 2 USB-A टाइप के चार्जिंग सॉकेट्स, इसी के साथ ये बटन आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग को ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। रिवर्स गियर करते हैं एंड इसकी कैमरा क्वालिटी रहने वाली है कुछ इस तरीके से। इसी के साथ साथ एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जैसे मैं इंडिकेटर देता हूं ना लेफ्ट साइड का, तो यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट कैमरा भी यहाँ पे आपको इस वाले मिरर में देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी कुछ ऐसी रहने वाली है। और ये सिर्फ लेफ्ट साइड के लिए है, राइट साइड में यहाँ पे आपको नॉर्मल ही आपको देखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, हैंड ब्रेक मैनुअली, और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हम ग्लव बॉक्स की बात करें तो दिस इज एन इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स, किसी भी तरीके कोई कूल्ड फंक्शन के साथ नहीं आता। और यहाँ पे बात करते हैं ड्राइविंग साइड सनशेड की, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ साथ रीडिंग लैंप्स यहाँ पे आपको ऐसी कुछ देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि है आपकी हैलोजन सेटअप के साथ। यहाँ पे आपको IRVM जो कि मैनुअली डिमिंग रहने वाला है, और इसी के साथ साथ को ड्राइवर साइड में भी यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है, मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मेरे को नी रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ साथ हेडरूम की बात करूँ तो मेरी हाइट 6 फीट के बाद भी यहाँ मेरे को हेडरूम काफ़ी ज़बरदस्त देखने के मिल रहा है। अब पीछे जाकर देखते हैं, पीछे दिखाते हैं मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट होने के बाद पीछे की साइड आपको कैसा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। तो चलते हैं गाड़ी में पीछे की साइड। हम आ चुके हैं गाड़ी में रियर में, और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे को नी रूम काफ़ी अच्छा मेरे को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट इट्स डिसेंट इनफ। इसी के साथ साथ हेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो देखो मेरी हाइट यहाँ पे इसमें अटक रही है, जैसे मेरा सर है ना, यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपकी हाइट 6 फीट है या 5'11" है तो यहाँ पे बैठने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी होने वाली है। 5'8", 5'9" या ज़्यादा से ज़्यादा 5'10" का पर्सन ही पीछे यहाँ पे इजीली बैठ सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको रियर AC वेंट, 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट से छोटा सा यहाँ पे आपको हम्प देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ साथ आर्मरेस्ट विद ग्लास होल्डर्स के साथ मिडल वाले पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने के लिए मिल जाती है। तीनों ही हेडरेस्ट यहाँ पे आपको फिक्स्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी एक चीज़ और, ये गाड़ी अब आपको पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेशियस दिखेगी, बिकॉज इसकी जो विड्थ है पहले के कंपैरिजन में 17 mm बढ़ा दी गई है। बाकी गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं एंड जानते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ से इस गाड़ी का हो जाता है बोनट कुछ ओपन, और यहाँ से बोनट करते हैं हम ओपन। तो वेट की बात करें तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक यहाँ पे आपको वेट देखने के लिए मिल जाता है होंडा अमेज के बोनट में। बाकी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है एक्चुअल में एक मशीन, 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाता है IV टेक टेक्नोलॉजी के साथ। 4000 RPM क्रॉस होने के बाद ये गाड़ी आपको अल्टीमेट फन टू ड्राइव वाली फील देती है। बाकी उससे पहले ये आपको लीनियंट पावर देती है। रिफाइनमेंट होंडा का नेक्स्ट लेवल है। अगर आप किसी होंडा के ऑनर से या फिर होंडा यूज़र से बात करेंगे ना, वो आपको बताएंगे एक्चुअल में होंडा के इंजन्स का फीडबैक। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको किसी भी तरीके कोई इंसुलेशन देखने के लिए नहीं मिलता। बाकी बोनट बंद करते हैं एंड बात करते हैं इस गाड़ी की अगेन प्राइसिंग की। तो 9,09,900 रुपये में ये गाड़ी आपको एक शोरूम देखने के लिए मिल जाती है, एंड दिस वीडियो इज़ फर्स्ट एवर ऑन यूट्यूब। सो होंडा अमेज या होंडा की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो डिस्प्ले पे आ रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली NCR से तो आप विजिट कर सकते हैं क्राउन होंडा सेक्टर 63 नोएडा। एंड इसी के साथ साथ 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की यहाँ पे इसमें आपको वारंटी ऑफर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं हम इस तरीके के इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट्स के साथ।